ब्राइडल के लिए पूरा पैकेज आता है, स्किन केयर से लेके कॉस्मेटिक्स में पूरा एकदम मेकअप के जितने भी सामान है सब लगता है। तो एक मतलब कस्टमर को आप जब ब्राइडल प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले जो हम सजेस्ट करते हैं वो है स्किन केयर। तो एक अच्छा वाला मिस्ट, ये है सिट्रस का मिस्ट। आपको सबसे पहले फेस को क्लीन करना है, उसके बाद टोनिंग करना है, जो एक वाइटल पार्ट होता है स्किन का। टोनर में हम ये देते हैं, ये हर एक स्किन में चला जाता है लगभग। और अगर एंटी एजिंग होता है, मतलब स्किन अगर ज़्यादा ड्राई है, उसके लिए हम कॉफ़ी कल्चर मिस्ट देते हैं। ऐसे में मिस्ट हो गया आपका, टोनिंग हो गया। आप टोनर यूज़ करके 2 मिनट के लिए स्किन को छोड़ देते हो। उसके बाद हम जो देंगे वो है सीरम। सीरम भी 2 टाइप का ही है, एक है एंटी एजिंग सीरम, एक है एक्वाहोलिक। ये कॉफ़ी कल्चर जो है ये ब्राइटनिंग सीरम भी है और ये एजिंग स्किन में अच्छा जाता है। और जो एक्वाहोलिक सीरम है हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, इसमें क्या है स्किन का हाइड्रेशन बैलेंस मेंटेन होता है। तो टोनिंग के बाद हमारा सीरम जो है वो भी हो गया यूज़। उसके बाद हम सीरम क्या होता है, बहुत क्विक फार्मूला होता है, वो एकदम तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। उसके बाद हम अच्छे वाले मॉइस्चर सजेस्ट करते हैं, जैसे ये वाला मॉइस्चर है एक्वाहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र। ये क्या करता है, स्किन को रेडी करता है और हाइड्रेटेड करता है। जैसे कोई भी फाउंडेशन हो, जो भी हो, अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है तो वो स्किन में बैठता नहीं है और ब्लेंड भी नहीं होता है अच्छे से। तो इसी वजह से ये प्राइमिंग मॉइस्चर हम सजेस्ट करते हैं। ये यूज़ करने के बाद आप 2 मिनट के लिए स्किन को रिलैक्स करें। उसके बाद हम जो देते हैं वो है इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चर। इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चर क्या करता है, स्किन को एक नेचुरल ग्लोई लुक दे देता है, जो जिससे आपका जो ड्राइनेस है वो एकदम क्योर हो जाता है, स्किन नेचुरली ग्लोई दिखता है। उसके बाद हम देते हैं बाकी जो सामान है, जैसे प्राइमर, फाउंडेशन, वो भी मैं दिखा दे दूँ आपको। अभी पूरा स्किन केयर हो गया है। पूरा स्किन केयर होने के बाद जो मेकअप में एक वाइटल पार्ट होता है वो है प्राइमर। विदाउट प्राइमर आपका मेकअप उतना अच्छा से ब्लेंड नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। मतलब मेकअप के लिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। प्राइमर का बहुत सारा काम है। एक तो पोर्स को मिनिमाइज करता है, जैसे आपका स्किन है। अभी शुगर में प्राइमर का बहुत सारा वेरिएंट है। पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होता है, प्राइमिंग बम होता है, स्मूदिंग जो होता है वो ब्लर प्राइमर, जैसे क्रीमी बेस में है वैसे वाला प्राइमर होता है। करेक्टिंग प्राइमर होता है, जैसे होता है ना ब्रांड्स में कलर करेक्टर, हम लोग डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए कलर करेक्टर यूज़ करते हैं, वैसे वाला भी प्राइमर है शुगर में। मतलब ग्रीन करेक्टर वाला प्राइमर, ऑरेंज करेक्टर वाला प्राइमर, पीच करेक्टर प्राइमर। और एक वेरिएंट अभी नया लॉन्च हुआ है, ये रेंज, ये 499 MRP का है। ये प्राइमर है ब्राइटनिंग प्राइमर, एक जो आप नॉर्मल टू ड्राई किसी भी स्किन में दे सकते हो। उसके बाद है डीप पफिंग प्राइमर, जिन लोगों के आइज के नीचे बहुत ज़्यादा पफिनेस है उन लोगों के लिए। उसके बाद है क्लैरिफाइंग प्राइमर, आप कोई भी ऑयली स्किन में ये वाला प्राइमर दे सकते हो। शुगर में प्राइमर की बहुत सारी वेरिएंट्स हैं। इसके बाद जो आता है मेकअप में वो है कंसीलर। मतलब प्राइमर के बाद डायरेक्टली कंसीलर अप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि जो हम लोगों के स्किन में होता है ना, इम्परफेक्शंस है, डार्क सर्कल्स है या फिर पिगमेंटेशन, जो कोई भी आपके जो स्पॉट्स है वो हाइड करने के लिए हमें कंसीलर यूज़ करना पड़ता है। तो कंसीलर यूज़ करने के लिए हमारे पास है शुगर का वाटरप्रूफ कंसीलर। ज़्यादातर हम कस्टमर को एक डार्क शेड और एक लाइट शेड सजेस्ट करते हैं। डार्क शेड फॉर डार्क सर्कल छुपाने के लिए और जो भी स्पॉट्स है वो छुपाने के लिए, और लाइट शेड फॉर हाईलाइटिंग, मतलब वो फाउंडेशन के बाद। जो डार्क है फाउंडेशन के पहले, जो लाइट शेड है वो फाउंडेशन के बाद। इसके बाद हम देंगे फाउंडेशन, ये अच्छे से ब्लेंड करने के बाद। फाउंडेशन में शुगर में है ये सारा प्रोडक्ट। ये है एस ऑफ बेस फाउंडेशन, शुगर का फेस प्रोडक्ट में सबसे अच्छा और बेस, मतलब ब्रांड के बेस प्रोडक्ट है ये वाला स्टिक फाउंडेशन है। ये स्टिक फॉर्मेट में है, ये प्रोफेशनली बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इसे कैसे अप्लाई करते दीदी स्किन पे? ये स्टिक में है, तो आप जब कंसीलर ब्लेंड कर ले तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक देने के बाद ये पीछे ब्रश दिया हुआ है, मतलब आपको अलग से इसके लिए स्पंज या फिर ब्लेंडर परचेज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पीछे दिया हुआ है स्मजर। आप इसी से इसको ब्लेंड कर पाओगे। इसका ब्लेंडिंग बहुत अच्छा होता है, प्लस ये किसी भी स्किन में बहुत अच्छा जाता है। और ये पूरे शुगर के जितने भी फाउंडेशन है ये ज़्यादा पिगमेंटेड है, ब्लेंड ईजी होता है, क्रीमी टेक्सचर है, हाईली पिगमेंटेड है। उसके बाद आता है ये वाला फाउंडेशन।
24 आवर फाउंडेशन। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन ये थिकी मतलब थोड़ा टाइट फिनिशिंग है। लिक्विड जैसे होता है ना कि देते ही एकदम गिर के नीचे आ रहा है, वैसे वाला नहीं है ये। इसका कवरेज लेवल बहुत हाई है, लेकिन ये ज़्यादा क्रीमी है। ये क्रीमीनेस इसमें कम है, तो ये हम ऑयली स्किन में ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। और ये हम कोई भी स्किन में दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑयली स्किन में यूज़ करते हो तो उससे पहले आपका स्किन केयर ऑयली स्किन बेसिस में ही होना चाहिए। इसके बाद आता है सीरम फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हम लोग सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो ड्राई स्किन है और ज़्यादातर फाउंडेशन यूज़ नहीं करते, लाइट वेट कुछ यूज़ करना चाहते हैं, उसको हम सीरम फाउंडेशन यूज़ करवाते हैं। ये ऐसे ड्रॉपिंग में आता है। ये है सीरम फॉर्मुलेशन में। ये जिन लोगों को फाउंडेशन यूज़ करना उतना अच्छा नहीं लगता है, जस्ट लाइट वेट कुछ यूज़ करना है, ड्राई स्किन है, उन लोगों को हम सीरम फाउंडेशन सजेस्ट करते हैं। इसका एक वाइटल प्रोडक्ट है, इसमें इंग्रेडिएंट दिया हुआ है मैरिन बेस्ड एल्गेस्टर, जो स्किन का जो ड्राइनेस है बहुत अच्छे से रिमूव करता है। अगर सिर्फ हमने कंसीलर लगाया और फाउंडेशन नहीं लगाया तो चलता है ऐसा? और एक बात है, कभी कभी मतलब ऐसा होता है, किसी को थॉट रहता है कि कंसीलर यूज़ करने के बाद फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एकदम ही गलत है। प्रोसेसिंग में हम मेकअप में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंसीलर का जो है कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिकी होता है और फाउंडेशन उससे थोड़ा लाइट। तो कंसीलर यूज़ करने के बाद अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर ले तो कोई भी, उसमें बेनिफिट आपका ही है, मतलब वो स्टे ज़्यादा देर तक करता है और इवन लगता है स्किन में। कंसीलर तो आप यूज़ ही कर रहे हो आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो हाइड करने के लिए। अगर कंसीलर के ऊपर फिर से आप खुद के टोन का ही कंसीलर यूज़ करते हो, उससे अच्छा है आप फाउंडेशन यूज़ कर लो। उससे आपका मेकअप भी दिखने में इवन लगता है, ज़्यादा बेटर लगता है। तो फाउंडेशन होने के बाद हम जो करते हैं मेकअप को सेट करते हैं। कोई कोई कॉम्पैक्ट यूज़ करता है, लेकिन अभी क्या है, कॉम्पैक्ट यूज़ करने से अच्छा लोग टिंटेड पाउडर या फिर लूज फॉर्मेट में पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि स्किन अच्छे से बेक्ड हो जाए। जैसे आइज़ के नीचे ये एरिया में, मतलब कटिंग एरिया में, और नोज़ के दोनों साइड में, इधर ही हमें स्वेट ज़्यादा होती है और इधर से ही वो लाइनिंग दिखती है मेकअप वाला। तो शुगर में तुम्हें डस्ट फॉर्म में मिलेगा टिंटेड पाउडर, बनाना पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर। ये भी स्किन बेसिस में है। किसी को चाहिए ऐसे वाला कि जो स्किन का कलर जैसे कॉम्पैक्ट होता है स्किन कलर बेसिस में, उसमें लेना है तो टिंटेड पाउडर। अगर ऐसा है कि कलरलेस चाहिए, बेकिंग के लिए सिर्फ चाहिए, तो बनाना पाउडर फॉर ऑयली स्किन ज़्यादा अच्छा जाता है, मैटिफाइंग लुक देता है। और ट्रांसलूशन पाउडर फॉर ड्राई स्किन ज़्यादा अच्छा जाता है। इसमें एक अलग सा हाइड्रेशन, जैसे देखने में लगता है स्किन नरिश है। ये डस्ट फॉर्म में है, जैसे मैंने बोला कि आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बनाना पाउडर थोड़ा येलो टिंटिश है और ट्रांसलूशन पाउडर एकदम ही वाइटिश है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्किन वाइज जाता है, एकदम नहीं, ये यूनिवर्सल शेड है। आप किसी भी स्किन में ये दो यूज़ कर सकते हो। स्किन सेट भी हो गया, अभी मेकअप भी सेट हो गया। उसके बाद हमें जो चाहिए वो है कंटूर ब्लशर हाइलाइटिंग पर। तो कंटूर ब्लशर और हाइलाइटिंग पर्पस के लिए शुगर में आपको पैलेट मिलेगा। इंडिविजुअल भी मिलता है, लेकिन पैलेट लेने से आपका सेविंग्स है, क्योंकि इंडिविजुअल लेने से एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आता है आपका मिनिमम 350 टाइप ऑफ। ऐसे अगर आप ब्लशर, हाइलाइटर और कंट्रोल लेना चाहते हो तो ईच अगर आप 350 करके पकड़ते हो, तीनों मिलके आपका होता है 1050। ये पैलेट में आपको तीनों मिलता है एक साथ। 799 MRP है, उसके ऊपर डिस्काउंट देके जितना भी हो, अगर लगभग 10% भी डिस्काउंट हो तो 719 रुपीज़ में आ जाता है। तो मतलब आपका बजट फ्रेंडली भी है और एक साथ तीनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तीनों शेड होता है इसका। ये न्यूड में है टोटली। ये कंटूर है, ये हाइलाइटर है, ब्लशर है। ये कंटूर, हाइलाइटर, ब्लशर। ये वाला ब्लशर पिंकिश में है थोड़ा, और हाइलाइटर भी गोल्डनिश में है। उसके बाद आता है ये ब्लशर थोड़ा कोरल टाइप ऑफ है, हाइलाइटर थोड़ा पिंकिश कॉपर मिक्सिंग है, और ये कंटूर है। इसके अलावा भी आपको अगर ऐसा है आपके पास हाइलाइटर है, आपको हाइलाइटर नहीं लेना है, तो आप स्किप करके इंडिविजुअल भी ले सकते हो। शुगर में इंडिविजुअल भी आता है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये शुगर का इंडिविजुअल में है। ये ब्लशर है, ये ब्रॉन्जर है, ये हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर का प्राइस है आपका 399, उसके बाद डिस्काउंट होता है। इसमें 4 शेड अवेलेबल है।
इसके बाद आता है कंटूर। कंटूर में 3 शेड अवेलेबल है, ये भी 399 प्राइस का है। और इसके बाद आता है ब्लश। ब्लश का 5 शेड अवेलेबल है और इसका MRP है 349। ठीक है, तो ब्लश हाइलाइटर ब्लशर कंटूर करने के बाद हम जो करते हैं वो है आई एरिया को कंसील करते हैं। आई के ऊपर के जो हिस्से उसे हम उसमें हम कंसीलर यूज़ करते हैं थोड़ा फेयर शेड का, ताकि जो हमारा आई शेडो है वो अच्छे से दिख पाए, उसका कलर अच्छे से दिख पाए, इसकी वजह से। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसीलर यूज़ कर लेंगे आई एरिया में, उसके बाद आईब्रो कर लेंगे। आईब्रो के लिए हमारे पास है ये शुगर का, एक है ब्रो डिफाइनर, एक है ब्रो पेन और एक है आर्च अराइवल माइक्रो ब्रो पेंसिल, सॉरी पेंसिल फॉर्मेट में ही है, लेकिन इसका जो मतलब ये इतना ज़्यादा पतले में आता है, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो ब्रो। और जो आर्च अराइवल है वो है आपका थोड़ा मतलब ठीक ही पोर्शन में, उसका जो शेप है वो ब्रो के कटिंग में आता है। इसका रेंज है 499, इसके बाद डिस्काउंट होता है। ये ब्रो के शेप से कटिंग किया हुआ है, जैसे तुम्हारा ब्रो है जैसे ऐसे में, मतलब एक लाइन नीचे की तरफ से ऊपर से एक लाइन देके हम बीच वाले जो हिस्से है गैपिंग वो फिल कर देते हैं, इससे हमारा ब्रो हो गया फिल। बाद है शुगर का ब्रो पेन, जो पेन फॉर्मुलेशन में है, जो अभी भी किसी भी ब्रांड में लॉन्च नहीं हुआ है, शुगर में है। ये देखो इसका जो स्ट्रोक है जैसे हमारा ब्रोज के हेयर्स है उसके हिसाब से ये आता है। इसके MRP क्या है दीदी? 499 है। और इस दोनों का? इन दोनों का भी 499 है। ब्रो का जितने भी आपका आइटम है शुगर में वो सबका MRP 499 ही है, लेकिन टेक्निक अलग अलग है, जिसको जैसा मतलब जिस शेप में उन लोगों को कंफर्टेबल हो वैसे में दे देते हैं। उसके बाद जो आता है वो है आई शेडो। उसके लिए हमारे पास है शुगर का आई शेडो, ये 1199 प्राइस में है। इसका 4 शेड होता है, मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 शेड अवेलेबल है। और एक है ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाली पैलेट है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये शेड्स है आई शेडो के, ये कंटूर है, हाइलाइटर है, ब्लशर है और 2 ब्रश दिया हुआ है। ये ऑलराउंडर पैलेट है। ये लेने से आपको अलग से ब्लशर, हाइलाइटर, कंटूर मतलब परचेस नहीं करना पड़ता है। और हाइलाइटर के लिए आपको इधर में भी बहुत सारा शेड मिल जाएगा, मल्टीपल यूज़ है इसका। इसका MRP है आपका 1099, इसके ऊपर डिस्काउंट होता है। शुगर में आई शेडो में भी तुम्हें वेरिएंट मिलेगा। ये है जेली आई शेडो, मतलब सिंगल पीस 299 का, इसमें भी बहुत सारा कलर मिल जाएगा तुमको। और एक है डुअल आई शेडो, ये भी लिक्विड बेस में है, 2 शेडो मिल जाएगा तुम्हें, एक ग्लिटरी फॉर्मेट में, एक सॉलिड कलर में मैट हो जाता है। जो अभी फ़िलहाल 3 शेड्स ही इसका अवेलेबल है मेरे पास। आई शेडो हो जाने के बाद जो हम सजेस्ट करते हैं वो है काजल और आईलाइनर। शुगर में ब्लैक काजल में आपको ये एक मिलेगा, ये कोल काजल है, मतलब शार्पन फॉर्म में है, वुडन फॉर्म में, आप लास्ट तक यूज़ कर सकते हो। ये ट्विस्टर फॉर्म में है, ये भी आप ट्विस्ट करके यूज़ कर सकते हो। दोनों ही सॉलिड ब्लैक है, टोटली जेडेड ब्लैक। दोनों का MRP क्या है? ये 249 है, उसके ऊपर डिस्काउंट होता है। ये 499 है, उसके ऊपर डिस्काउंट होता है। और इसके साथ आपको शार्पनर फ्री मिलेगा, जो शार्पन फॉर्म में है उसके साथ आपको शार्पन फ्री में मिलेगा। आईलाइनर में आपको मिलेगा एक ग्लॉस बॉस, इसका MRP है 499। उसके बाद आता है डबल मैट आईलाइनर, ये टोटली मैट है, 699 MRP का। और ये एक है पेन फॉर्मेट में जो आईलाइनर होता है, इंक आईलाइनर वैसे वाला, ये 899 का। रेंज के हिसाब से हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। आईलाइनर काजल हो जाने के बाद है मस्कारा, एक है लैश मॉब मस्कारा और एक है डबल डेट एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा डुओ। इसका एक अलग फंडा है, जो है ऐसा वाला मस्कारा अभी भी कोई ब्रांड में नेचुरली लॉन्च नहीं हुआ है शुगर के अलावा। ये नॉर्मल मस्कारा है जैसे हम यूज़ करते हैं, और ये है फाइबर में,
मस्करा यूज़ करने के बाद आप फाइबर यूज़ करोगे, देन मस्करा दोबारा यूज़ करके आप फाइबर को फिक्स कर दोगे। इससे आपको क्या होगा, बहुत कोई ऐसा होता है फॉल्स लैश कैरी नहीं कर पाते लेकिन लैशेस बहुत कम है, तो उसमें क्या है आपको इस चीज़ के लिए ये यूज़ करने की वजह से आपका वो लेंथ मिलता है, वॉल्यूम मिलता है आईज में, इसीलिए इसका नाम है डुओ मस्करा। इसका प्राइस क्या है? 799, बोथ आर 799। बेस बैठाने के बाद लिप्स के लिए एक अच्छा अभी ट्रेंड में है, आप लिप को लिप स्क्रब से थोड़ा स्क्रबिंग कर लेना, उसके बाद लिप बाम हो या फिर ऐसे जैसे शुगर में मिलता है टिंट रिमूवर, ऐसा कुछ यूज़ कर लेना। ये शुगर का लिप स्क्रब है, एक लिपस्टिक फॉर्मेट में, एक ट्यूब फॉर्मेट में, दोनों में ही स्क्रब है। लिप्स में नॉर्मली यूज़ करके 2 मिनट रख के देन उंगली से थोड़ा रब करके मतलब उसे रिमूव कर देना है। उसके बाद लिप बाम हो या फिर कुछ और जैसे ये टिंट रिमूवर आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, लिप्स में जो हमारे डेड सेल्स होता है जिसकी वजह से लिपस्टिक यूज़ करने के बाद लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैकी लगता है, डेड सेल ऊपर मतलब दिखता है, वो नहीं दिखेगा। एक अलग सा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लिपस्टिक में शुगर का बहुत सारा मतलब वेरिएंट है, उसमें एक है स्मज मी नॉट, ये लिक्विड फॉर्मेट है, ये ही सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है लिक्विड में ऐसे। इसका प्राइस आता है 499। उसके बाद है लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, ये स्टिक फॉर्मेट में है, ये 599 MRP का है। ये थोड़ा मतलब क्रीमी मैट है लेकिन ज़्यादा क्रीमी नहीं है, ये भी मैट है लेकिन ज़्यादा क्रीमी नहीं है। उसके बाद आता है क्रेयॉन्स, ये है क्रेयॉन, इसके साथ शार्पनर फ्री मिलता है, ये 799। ओपन करके दिखाओ ना दीदी। ये है क्रेयॉन लिपस्टिक, इसके साथ शार्पनर मिलता है फ्री, ये शार्पन फॉर्म है, इतना तक आप यूज़ कर सकते हो। इसका MRP आता है 799, 849 बोथ। और ये है मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, जिन लोगों को मैट बहुत ज़्यादा पसंद है ये उन लोगों के लिए है। ये लिपस्टिक ट्रांसफ़र नहीं होता है, टोटली मैट है, ऐसे नहीं आता है ये। इसका भी बहुत सारा शेड्स है, 699 MRP है, 17 शेड में आता है। ये वंडर वुमन कलेक्शन है शुगर का, लिक्विड आता है ऐसे, 699 MRP का है, 10 शेड आता है। ये उसी का ही स्टिक फॉर्मेट है, ये 799 MRP का है, ये भी मैट है, इसमें भी बहुत सारा कलर है। ये जो है शुगर का, ये आप लिप एंड चिक दोनों टाइप में यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये पूरा पाउडर फॉर्मेट में है, टोटली पाउडर फॉर्मेट में। इसे कैसे यूज़ करना होगा? ये जब भी एयर के साथ कंडक्शन में आते हैं तो ये ना लिक्विड होते हैं, तब ये मैजिक है। जैसे आप ऐसे ऐसे झाड़ोगे, आप देख रहे हो ये गिर रहा है एज ए पाउडर, जैसे ही आप इसको मेल्ट करते हो एयर के साथ कनेक्ट होते ही ये एज ए लिपस्टिक होता है। इसका भी बहुत सारा शेड्स होते हैं, ठीक है। ये आप एज ए ब्लशर, ये वाला शेड आप कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हो, लिपस्टिक के लिए यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो एक है ऐसे में, ये पिंक वाला शेड आप एज ए लिपस्टिक, एज ए ब्लशर बहुत यूज़ कर सकते हो। ऐसे यूज़ करके फेस में आप जस्ट इसे ब्लेंड कर देना है जस्ट लाइक दैट। तो लिपस्टिक का अभी मेरे पास यही रेंज है, और भी सारा रेंज होता है, फिलहाल वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लिपस्टिक यूज़ होने के बाद आप फिक्सर से फिक्स कर लो, बस हो गया आपका मेकअप कंप्लीट। लिपस्टिक फाइनल हो जाने के बाद, यूज़ हो जाने के बाद जो लास्ट स्टेप है मेकअप में, वो है मेकअप फिक्सर। शुगर में 4 वेरिएंट आते हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 है। एक मैट आता है, एक ड्यूई आता है, एक SPF 30 फॉर सन्स प्रोटेक्शन, और एक है हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग में क्या है आपका, मतलब इसके अंदर थोड़ा हाइलाइटिंग पार्टिकल्स मिक्स रहता है। और मैट है ऑयली स्किन के लिए, ड्यूई फॉर ड्राई स्किन के लिए, और SPF 30 सन प्रोटेक्शन के लिए। 4 टाइप ऑफ वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। सेटिंग मिस्ट MRP है 699, स्किन हिसाब से मिल जाएगा। जितने थिकी लेयर्स में मेकअप यूज़ करते हो उतने ही अच्छे से आपको मेकअप को रिमूव भी करना चाहिए। रिमूव करने के बाद अच्छे से स्किन केयर करो,
तो ही स्किन ठीक रहता है। आप मेकअप रिमूव नहीं करोगे अच्छे से तो मतलब दाने आ जाते हैं स्किन में, स्किन डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसी वजह से होता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो लॉन्ग, जिसका मतलब जो देर तक स्किन में अच्छे से रहे, ऑक्सीडाइज ना हो, वाटरप्रूफ मेकअप, उसी हिसाब से आपको स्किन को उसी रिज्म में वो मेकअप को मतलब हटाना भी है, स्किन से अच्छे से रिमूव करना है। शुगर में मिलता है 399 MRP का है स्वाइप राइट क्लिनजिंग वाटर, आप उससे भी रिमूव कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारा है क्लिनजिंग, जैसे क्लिनजिंग मिल्क होता है, क्लिनजिंग वाटर होता है, मिसेलर वाटर होता है, आप किसी से भी उसे रिमूव कर सकते हो।